तो वेलकम बैक गाइस। हमारी जो चल रही है रिएक्ट की सीरीज चल रही है, अभी रिएक्ट हुक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक लाइक हमने 5 से 6 हुक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे यूज स्टेट, यूज स्पेक, यूज रिड्यूसर, यूज रेफ, कस्टम हुक्स और यूज कॉल बैक। सो टुडे आपने थंबनेल से भी देख लिया और टाइटल पे भी पढ़ लिया। हम लोग आज जो बात करने वाले हैं, यूज मेमो के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले मैंने क्या बेसिक सा कोड ले रखा है, ठीक है ना। वाइट ऐप क्रिएट कर रखी है, तो बेसिक, बिल्कुल बेसिक सा कोड ले रखा है मैंने यहाँ पे हमने क्या यूज स्टेट यूज कर रखी है, ठीक है। उसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 1 दे रखी है और एक थीम चेंजर दे रखा है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब हम जब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे बस इसको दिखाना है, और मे बी कोई एरर आ गया यार फिर से। समटाइम एरर कोई इशू दे रहा है, तो हम उसको चेक करते हैं। मतलब डार्क वेब समथिंग कोई एरर है, तो ये एरर को डिस्कस, मैं इसको एरर को बाद में देख लेंगे हम। मतलब आपको जब दिखाना होगा मैं तब दिखा दूंगा, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो बेसिक सा ये कोड है, ठीक है ना। इस कोड को अगर हम यहाँ पे मैं इसको कंसोल करता हूँ ना, कहीं पे भी, तो जब भी मैं यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग रेंडर, रेंडर कोड। रेंडर का मतलब होता है कि जब भी कुछ चेंज होते हैं दोबारा रीलोड होता है हमारा कोड, तो वो चेक करेंगे हम कितनी बार होता है, ठीक है ना। तो लाइक वो कहाँ से हम चेक कर सकते हैं, वो बहुत ही ईजी है। हम जब जहाँ पे जाते हैं हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखो आप, अभी ये कोई एरर नहीं है, ये मिसिंग था तो वो तब इसलिए दिखा रहा है, ठीक है ना। स्ट्रिक्ट मोड की वजह से ये, मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड की वजह से ये 2 दिखा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे टॉगल करता हूँ, ठीक है, तो तब भी रेंडर हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको क्लियर करता हूँ। मैं जब भी इस पे क्लिक करता हूँ तो ये कोड आ रहा है, ठीक है। और जब भी मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ तब भी ये कोड रेंडर हो रहा है। तो ये क्या है, मतलब जब भी कोई अभी फंक्शनिंग हम हमारी थीम टॉगल कर रहे हैं, तब भी ये री रेंडर हो रहा है कोड, जो कि हमारी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगा। जब हमारी जो फंक्शन है बहुत हैवी लोड लेगा, ठीक है। तो बहुत हैवी लोड का मतलब ये होता है भी, जब कोई चीज है वो बहुत ज्यादा बड़ा फंक्शन हो तो वो लोडिंग लेता है, ठीक है ना। तो उस चीज को हम रिड्यूस करने के लिए यूज मेमो को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो पहले दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर कोड पे चलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जब कोई मान लो हम कोई फंक्शन बनाते हैं जो बहुत बड़ा नंबर को रन करें, तो लाइक मैं यहाँ पे एक स्पेशल, इसीलिए इस फंक्शन का नाम भी हम यही रखेंगे, फंक्शन स्लो, स्लो परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस को हम स्लो करने के लिए ये यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मैंने स्लो की, मैं यहाँ पे आर्गुमेंट में मैं क्या है, एक नंबर पास कर देता हूँ, क्योंकि हमें इसको इस फंक्शन में यूज करना है, इसलिए मैं इसको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग हाउ मच स्लो, कंसोल डॉट लॉग सी, मतलब हम यहाँ पे मैं कंसोल लॉग इसलिए दे रहा हूँ, स्लोनेस ऑफ वेब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा अभी स्लोनेस कैसी होती है वेब की, जब कोई फॉर लूप हमने यहाँ पे जनरेट की, ठीक है। फॉर लूप लगा के हमने यहाँ पे क्या किया, लेट आई, आई इज इक्वल टू, इनिशियली 0 है, आई लेस देन इक्वल टू, हम कहाँ तक लगे हैं भी आप काउंट ही नहीं कर सकते, इतनी जीरो हमें, हमारा रेंडरिंग होने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा फंक्शन है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अब ये रिटर्न क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा जो भी हमारा, मतलब हमने यहाँ पे नंबर दे रखा है, नंबर उससे +5, ठीक है। जब भी हम जो भी हम इनपुट देंगे, तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे लिख के कंसोल, सॉरी कंसोल नहीं, कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे इसको कुछ भी नाम दे देता हूँ, नाम दे देते हैं स्लो, स्लो नंबर, ठीक है। मैं इसको स्लो नंबर का नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को, जो हमारा स्लो परफॉर्मेंस है, उस फंक्शन को यहाँ पे ले आऊंगा और इस पे कोई भी वेरिएबल पास कर दूंगा। फिलहाल मैं नम पास कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे क्या, मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ, पहले मैं यहाँ पे एक डिव ली मैंने, ठीक है। डिव के बीच में मैंने इस स्लो, जो हमारा स्लो नंबर है उसको प्रिंट कर लिया, ठीक है। अगर मैं अब उस पे जाता हूँ तो आपको देखो नीचे ये नंबर है, ठीक है। अभी
इसको रेंडर करते हैं हम, तो आप देखना टाइम देखना कितना लेता जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा टाइमिंग और ज्यादा बढ़ती जाएगी। मान लो मैं यहाँ पे 30 नंबर कर देता हूँ, ठीक है, ये 35। तो ये इसकी स्लोनेस है। अगर आप इसको नेटवर्क को और स्लो करोगे ना, तब आपको दिखेगा भी एक्चुअल में ये कितना टाइम ले रहा है। अगर हम यहाँ पे जाएं, तो यहाँ पे ये जैसे हमने यहाँ पे 32 कर दिया, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं हम, ठीक है। तो रिफ्रेश, ये लोकल होस्ट पेंडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए टाइमिंग क्या ले रहा है, 180 मिली सेकेंड्स। तो ये टाइमिंग है ना, जो ये वेबसाइट को बहुत स्लो करती है। ये देखो, मैं 3 कर दिया, ये 5 हो गया, तो ये ऑलमोस्ट बढ़ता ही जाएगा। और तब तक बढ़ेगा जब तक अगर आप इसके टॉगल को चेक करोगे, तो जब 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 भी हम टॉगल करेंगे, ये इसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। हमने यहाँ पे कंसोल किया, तो ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी कोड रेंडर हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी ये कोड रेंडर हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे बड़ी होती जाती है रकम, तो ये इसको टॉगल करने में थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है। जब भी जब भी हम इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये देखिए कितना टाइम ले रहा है। यूजली ये लेना नहीं चाहिए इसको इतना, पर ये इतना टाइम ले रहा है क्योंकि जो हम इसको नंबर दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैवी है। और सबसे बड़ी बात, जब आप कुछ भी कर रहे हो, टॉगल कर रहे हो, जितनी बार टॉगल कर रहे हो, तो ये हर बार री रेंडर हो रहा है। तो हमें इस चीज को स्टॉप करना, तो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं यूज मेमो हुक, ठीक है ना। यूज मेमो हुक हम कैसे यूज करेंगे? सिंपली क्या है, जो हमारा ये वाला पूरा फंक्शन है ना, हम इसको यूज मेमो में कवर कर लेंगे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कैसे। हम यहाँ पे इसको पूरे को, मैंने यहाँ पे सिंपली करली ब्रेसेस में ले लिया, ठीक है। अभी तक ये करली ब्रेसेस में है, और उस सॉरी, मतलब इस पूरे को नहीं लेना, ये अलग चीज है, यहाँ पे तक, ठीक है ना। तो हमने इसको पूरे इस फंक्शन को, मैं ऊपर से नीचे थोड़े स्पेस कर देता हूँ, इसको हमने यूज मेमो में ले लिया, ठीक है ना। यूज मेमो में पूरा इसको कन्वर्ट कर रैप कर लेंगे। तो इसको रैप करने के लिए क्या कौन सी मैंने बताया, यूज मेमो, ठीक है ना। यूज मेमो कहाँ से आएगा? रिएक्ट। यहाँ पे देखिए आपके पास यूज मेमो ऐड हो चुका, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका जो फॉन्ट साइज है उसको बड़ा कर देता हूँ, सो दैट कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अभी ठीक है ना। तो ये मतलब अब हमें क्या है, हमने यूज सॉरी सॉरी सॉरी। तो यूज मेमो में इसको यूज कर लेंगे हम। यूज मेमो यहाँ पे मैंने लिखा, और मैं इसको ब्रैक करली ब्रेसेस लिख के इसको एज ए फंक्शन मैंने यहाँ पे लिया, और यहाँ पे ब्रेसेस बंद कर। तो जब भी आप यूज मेमो यूज इफेक्ट यूज करते हो, तो वहां पे हमें एक एरे मिलता है, जिसको बोलते हैं डिपेंडेंसी एरे। मतलब यहाँ पे जो भी चीज हम, डिपेंडेंसी क्या है, हमारा जो पूरा फंक्शन है वो इस नंबर पे डिपेंड है ना। तो इस पूरे नंबर की जो डिपेंडेंसी है, वो हमें इस पे डालनी होगी, ठीक है ना। तो डिपेंडेंसी हमारी है नम पे, ठीक है। मैंने इसको डिपेंडेंसी में डाल दिया। तो अब बेसिकली क्या होगा, जो भी जब भी हमारा ये काम करेगा, तो इसकी री रेंडरिंग कम होगी, ठीक है ना। लेट्स सी, यहाँ पे देख पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। पहले जब मेमो यूज मेमो मेमो MEM जो होता है ना, बेसिकली क्या है, ये एक इसको मेमोराइज कर लेता है, जो हमारा फंक्शन है उसको मेमोराइज कर लेता है भी, हाँ भाई आप इसको यूज कर रहे हो। और हमें अभी रिजल्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमने उसको रिटर्न नहीं किया, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें यहाँ पे इसको रिटर्न भी तो करना पड़ेगा, तभी हम इसका जो इसकी एक्चुअल आउटपुट है वो देख पाएंगे, ठीक है ना। हमने इसको रिटर्न किया, अब हम हमारी जो यहाँ पे नीचे आप देखो ये हमें दिख रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं जब भी इस पे कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, ये रीरेंडर हो रहा है, ठीक है। तो अब टॉगल कर रहे हैं। अब इस टॉगल को, ये टॉगल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने दो कंसोल दे रखे हैं, स्लो वेब और ये, ठीक है ना। तो मैं एक कंसोल को हटा देता हूँ, इसको रिफ्रेश करके, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली जो हमारा ये वाला टॉगल है रेंडर कोड, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास एक ही टॉगल रहेगा, उससे हम चेक करेंगे भी हमारी। तो अब चेक करते हैं यहाँ वेबसाइट पे जाके। तो अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ पहले, ठीक है ना। बिल्कुल, अगर मैं टॉगल कर रहा हूँ, आप देखो टॉगल पे कोई कंसोल नहीं आ रहा। पर मैं जब इस पे करूंगा, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू कर रहा हूँ, तो स्लोनेस ऑफ वेब आपको दिख रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इसने
इस फंक्शन को ये जब भी जितनी बार मर्जी क्लिक कर लो ये टॉगल नहीं करेगा, सिर्फ इसी पे ये टॉगल करेगा, क्यों री रेंडर करेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। वो भी ये तब करेगा जब इसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है ना। अदरवाइज देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो ये टॉगल नहीं कर रहा है इसको। अगर इसकी वैल्यू आप चेंज करोगे, यूज मेमो का काम क्या है, वो एक चीज को मेमोराइज कर लेता है, मतलब इस नंबर को उसने मेमोराइज कर लिया, ठीक है, अपने उसके अपने कहीं ना कहीं स्टोर कर लिया। तो जब भी आप टॉगल करोगे तो ये देख रहा भी भाई, मैं यहाँ पे क्लियर भी कर देता हूँ आपको देखने के लिए। तो टॉगल ये कह रहा भी भाई जब ये अपडेट हो ही नहीं रहा तो मैं फालतू में क्यों अपना दिमाग चलाऊं, या क्यों बार बार मैं उसको री रेंडर करूं। तो इससे हमारी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन होती है बहुत ज्यादा, हमारी स्पीड जो वेबसाइट को परफॉर्मेंस बढ़िया मिलती है, ठीक है ना। मैं जब इस पे अपडेट करूंगा तब ये स्लोनेस होगा। अब मैंने 5 कर दिया, ठीक है ना। अब देखो 2 बार मैंने किया तो 2 बार ये, अगर मैं इसको माइनस भी करूंगा तब भी ये होगा, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेट को चेंज कर रहे हैं। जब आप स्टेट को चेंज करेंगे तभी ये यूज मेमो इसको रीरेंडर करेगा, अदरवाइज इसको रीरेंडर नहीं होने देगा आप जितनी। अब ठीक है, तो अब चल लाइक अगर हम देखना चाहें भी हमारा ये थीम चेंजर है, इसको कितनी बार ये हमें वो कर रहा है, लाइक अगर आप देखो तो ये कितनी बार हमें रीरेंडरिंग करता है। इसको हम इसके लिए हमें क्या करेंगे, इसको यूज फैक्ट से चेक करते हैं। यूज फैक्ट का मैंने पहले बता रखा है, अगर नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप उसको जाके चेक कर सकते हो यूज फैक्ट से हम कैसे यूज करते हैं, और उसका मतलब डिपेंडेंसी, और उससे कैसे हम कोई डाटा इजी से गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस ली, और यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में हम हमें क्या डालना है, जो हमारी ये थीम चेंजर है ना, इसको हम डालेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, थीम थीम चेंजर मैंने डाल दिया, और हमें यहाँ पे बस हमें क्या है, सिर्फ इतना लिखना है, देखना भी कितनी बार ये कंसोल होता है। कंसोल थीम थीम चेंजर, ठीक है। तो चेंजर जो है उसको रेंडर इन बोथ केसेस, जब दोनों पे क्लिक करते हैं, इन बोथ केसेस, तो ये हमें शो करेगा कितनी बार हमारा यूज। तो अब मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। अगर आप देखोगे ना, अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो हमारा रेंडर ये भी साथ में हो रहा है, क्योंकि हम इसको, अब ये मेमोराइजेशन नहीं है, इसको मेमोराइज किया ही नहीं, उसने तो सिर्फ इसको मेमोराइज किया। जब आप इसको टॉगल करोगे तो ठीक है, तो ये सिर्फ सिर्फ यही टॉगल हो रहा है। मैं यहाँ पे और आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको क्लियर करके यहाँ पे देखो, मैं जब भी कर रहा हूँ तो सिर्फ थीम चेंजर ही बार बार रेंडर, अगेन एंड रेंडर हो रहा है। ये रेंडर नहीं हो रहा, ये जब तब रेंडर होगा जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है ना। ये देखिए स्लोनेस और हमारा जो टीम हॉगलर है वो फिर से रेंडर हो रहा है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं वापस, इसको हम लाइक कहाँ पे कैसे इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब ये जब चेंज हो तभी रेंडर हो, वरना ये रेंडर ही ना हो। तो इन यहाँ पे दोनों केसेस में जब भी हम इस पे भी कुछ चेंजेस करते हैं तभी ये थीम चेंजर है, थीम टॉगलर है, वो रेंडर हो रहा है। पर हम चाहते हैं भी जब इसको चेंज करें तो इस पे कोई रीरेंडरिंग ना हो, जब इसको चेंज करें तो हमने ये तो टैकल कर लिया, तब ये इसकी रेंडरिंग नहीं होती, हम इसको भी रेंडरिंग हटा देंगे जब इसको चेंज करें। तो वो सिंपली इसको क्या करेंगे हम, जो हमारा थीम चेंजर है, इसको हम पूरे को ना यूज मेमो में रैप कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सिंपल यूज मेमो को यूज की, ठीक है। तो इसको एज ए फंक्शन, जैसे ऊपर हमने, जैसे हमने यहाँ स्लो स्लो नंबर को रैप अप किया ना और डिपेंडेंसी एरे दी है, सेम ही हमें यहाँ पे करना है और कुछ नहीं। और यहाँ पे हमें क्या करना है, डिपेंडेंसी एरे में यहाँ पे हमें क्या वैल्यू देनी, क्योंकि ये डिपेंड करता है इस पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, डार्क वेब पे। तो हमें क्या करना है, हमें डार्क वेब से पहले इसमें डार्क वेब की डिपेंडेंसी दे देनी है, और रिटर्न हमें करना पड़ेगा, तभी इसका हम रिजल्ट देख पाएंगे, अदरवाइज हमें ये एरर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न इसको कर देता हूँ। रिटर्न में आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तभी ये एरर दे रहा है। तो रिटर्न क्या है, हम उससे बाहर कर रहे हैं, जो हमारी एक्चुअल एक्चुअल में पूरा कोड है उससे बाहर हो चुके हैं हम, हमें इस कोड से बाहर नहीं होना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली अल्ट अल्ट प्रेस डाउन की, ठीक है। और मैं ये इस पूरे फंक्शन को एक करली ब्रेसेस में, करली ब्रेसेस मैंने यहाँ पे लिख लिया, और मैं चाहता हूँ जब अब ये क्या है बस रिटर्न हो जाए, तो आप देखो अब यहाँ कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हमारी जो परफॉर्मेंस है और ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी। हम इसको, ये अभी रिफ्रेश हो रहा है, तो ये मैंने पहले ही बोला थोड़ा हैवी हो गया है क्योंकि हमारा जो नंबर है उसके कारण, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, आपके पास लोगो कुछ नहीं है। अगर आप इस पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है,
थीम चेंजर हमें सिर्फ थीम चेंजर मिल रहा है जब इस पे क्लिक कर रहे हो, तो हमारा यहाँ पे देखिए सिर्फ स्लो वेब आ रहा है। जब इस पे क्लिक करेंगे तब ही, तब ये जब इस पे क्लिक करूंगा तभी ये रेंडर होगा। और अगर मैं इस पे कोई एंट्री चेंज करता हूँ तो ये थीम चेंजर रेंडर नहीं होगा। तो इससे क्या है, मतलब जब वेबसाइट का हम कोई फॉर्म है हमारे पास, तो जब उस फॉर्म को भर रहे हैं, उस पे फंक्शनैलिटी दे रहे हैं, तो हम उसको मिनिमाइज कैसे, ये हमें देखना होगा कहाँ पे हमारा जो सिस्टम है बहुत ज्यादा लोड ले रहा, तभी इसको यूज करना। अदरवाइज ये जैसे हम यूज स्टेट हर हर बार हर एक जगह पे यूज कर सकते हैं, इसकी हमें हर जगह पे जरूरत नहीं पड़ती। जब कोई हैवी फंक्शन परफॉर्म करना होता है वेबसाइट में, तभी हमें इसको यूज करना होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा भी ये कैसे रीरेंडरिंग को हटाती है और हमारी परफॉर्मेंस को बेस्ट बनाती है। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस चेक भी करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैंने एक लाइट हाउस नाम की एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो लाइट हाउस की एक्सटेंशन मैं यहाँ पे खोलता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। तो एनालाइज पेज लोड, तो हम जब यहाँ पे हमें हमारी अभी मतलब ये बहुत फास्ट नहीं होगी, पर एज कम्पेयर टू अगर हम यूज मेमो हटा देते ना, आप खुद से लाइट हाउस एक्सटेंशन डाउनलोड करना, और हम उससे ये हटा देंगे, तो आपको देखोगे भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा पुअर हो जाती है। अभी तो ये सिंपल फंक्शन है, और इस पे बस हमने जो यहाँ पे जब तक ये परफॉर्मेंस हो रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ इसकी वजह से ही ये जो लूप चल रही है, हमारा फंक्शन बहुत हैवी, मतलब हमारा बहुत हैवी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। अगर इनकेस आपके पास डाटाबेस है, तो डाटाबेस पे तो बहुत कुछ आएगा। तो यहाँ पे एरर देगा, आई थिंक कुछ समथिंग मिसिंग है, इफ द इशू प्लीज रिपोर्ट इट लाइट, कोई एरर है तो ये बोल रहे हैं, मे बी कुछ नया वर्जन अपडेट हुआ होगा तभी ये दिखा नहीं रहा, अदरवाइज ये इसको शो करता ही करता है, ठीक है ना। अभी ये री रेंडरिंग कर रहा है, देखो यहाँ पे। तो इससे मतलब आपको पूरा प्रॉपर फायदा होने वाला है। तो आप इसको ट्राई करोगे, तो आपको जब आप इसको यूज करोगे ना, और आपकी परफॉर्मेंस चेक करोगे, अपनी आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा भी हाँ, ये यूज मेमो कितनी इफेक्टिवली है। अब दूसरी बात जो लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ, बहुत लोग जिन्होंने मेरी कल की वीडियो देखी है कॉल बैक की, ओ सो यूज कॉल बैक की, तो वो सोचेंगे यार यूज मेमो और कॉल बैक में क्या फंक्शन है, फंक्शनैलिटी में क्या फर्क है। यूज मेमो क्या होता है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर, जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो इसको मेमोराइज कर रहा है, जो लास्ट नंबर, सिर्फ नंबर को मेमोराइज कर रहा है। जो यूज कॉल बैक है, वो पूरे पूरा फंक्शन ही मेमोराइज कर लेता है। भी हर बार वो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो वो उस पूरे फंक्शन को ही मेमोराइज कर लेता है। पर यूज मेमो सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे हम जो नंबर हमें मिल रहा है ना, ये सिर्फ इसकी वैल्यू को ही मेमोराइज कर रहा है। तो कॉल बैक और मेमो में दोनों में फर्क बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको पूरा फंक्शन को ही मेमोराइज करना है, तब आप यहाँ पे यूज मेमो नहीं, यूज कॉल बैक यूज करोगे। अदरवाइज आपको सिर्फ वैल्यू ही मेमोराइज करनी है, तो आप सिर्फ यूज मेमो यूज करके अपने परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो एट द लास्ट सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और आई होप सभी का दिन बहुत अच्छा गया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और बने रहे हमारे चैनल पे, आपके लिए रिएक्ट की सीरीज चल रही है। तो हम सभी हुक्स को अभी डिस्कस कर रहे हैं, बाद में एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे इस पे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को आज की वीडियो का कुछ पल्ले पड़ा होगा। 10 अगर 30% भी पल्ले पड़ गया ना, तो आपने ट्राई किया, तो वो 90% खुद से हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। सो टुडे यहाँ पे हम वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।